If you think you have mastered lens and mirror problem, this particular problem might prove you wrong. So let's first try to understand the setup of problem and the right approach to solve this problem. तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इसको हमने टू इक्वल हाफ्स में स्प्लिट कर दिया है। तो एक हाफ यहाँ पर है, एक हाफ यहाँ पर है। दोनों को सेम लेवल पे रखा हो गया है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा गया है। यहाँ से इस हाफ से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन मेंशन है। लेंस के लेवल से 4 mm नीचे बिलो यहाँ पर एक प्लेन मिरर है जिसका लेंथ 120 सेंटीमीटर है। इसका ऑफ कोर्स ये जो नीचे वाला पार्ट ये सिल्वर्ड है और हमें बताना है यहाँ पर कि इसका जो साइज होगा फाइनल इमेज का वो क्या होगा mm में। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आई होप क्वेश्चन का सेटअप क्लियर है। अब इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या होगा। तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ जो भी प्रॉब्लम आएगी वो किस वजह से आएगी, ऑफ कोर्स मिरर की वजह से आएगी, राइट। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मिरर नहीं होता तो सिचुएशन क्या होता, देन एक्चुअली आपको रियलाइज होगा कि इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है, राइट। तो लेट्स से कि अभी हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो प्लेन मिरर है वो नहीं है, राइट। तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट लेंस है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आप लेंस फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/v है ना, -1/u 1/f करोगे, राइट। सो 1/v जो है -1/u यहाँ पर -20 हो गया और 1/f जो होगा ये +15 होगा, राइट। सो हम देख सकते हैं ये 1/15 -1/20, ये 60 आ गया, ये 4 -3, तो v का वैल्यू +60 आ गया, राइट। तो ऑफ कोर्स ये राइट मतलब इस लेंस के राइट साइड में होगा। और अगर हम मैग्निफिकेशन के टर्म में बात करें, m के टर्म में बात करें, तो ये लेंस है तो v/u होता है, राइट, v/u होता है, तो ये +60 हो गया एंड दिस इज -20, सो दिस इज -3। और क्योंकि ये नेगेटिव साइन है और जो साइज ऑफ मेरा ऑब्जेक्ट था वो 2 mm था, तो ऑफ कोर्स जो साइज ऑफ इमेज होगा वो 6 mm हो जाएगा और ये इन्वर्टेड होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, राइट। तो अगर हम डायग्राम यहाँ पे बनाएं और अभी हमें मिरर को कंसिडर नहीं करना है, राइट, तब हमें एक्चुअल सिनेरियो पता चलेगा कि हो क्या रहा है। तो जैसे अभी क्या हो रहा है सिचुएशन, ये 2 mm है, राइट। तो भाई इसका एक इमेज बन जाएगा, लेट से हम इसको A बोले, इसको B बोले, राइट। तो इसका एक इमेज बन जाएगा यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब ये जो आप 120 देख रहे हो उसको बीचों बीच यहाँ पे बनेगा, राइट। तो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर ऐसा इमेज बन जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा A', इसको B' बोलते हैं, राइट। तो ये 60 टोटल मेरा 120 है जो मिरर का जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी मिरर नहीं मान रहे ऑफ कोर्स, बट इस लेंस के रेस्पेक्ट में आप देखोगे, इस लेंस जो दूसरा हाफ है वहां से भी डिस्टेंस कितना होगा, 60 ही होगा हमारा, राइट। अच्छा ये 6 mm हो जाएगा, ये 2 mm है तो ये 6 mm हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन हमें लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। तो अगेन अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/v है ना, -1/u, 1/u यहाँ पर होगा -60, राइट। और ये 1/f यहाँ पे +15 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से तो 1/v 1/15 -1/60 कर लो, राइट। सो इंटू 4 ये 3/60 हो जाएगा, राइट। तो ये 1/20 आ गया, तो v मेरा +20 आ गया, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैग्निफिकेशन जो होता है v/u होता है, तो v यहाँ पर 20 आ गया, नीचे u मेरा -60, तो -1/3 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 6 mm है, तो अगेन जो यहाँ जो इमेज बनेगा है ना वो क्या हो जाएगा, वो अगेन इन्वर्टेड होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, राइट। तो यहाँ पर जो A मेरा डबल डैश है कहीं ऐसा हो गया और B डबल डैश ऐसा हो गया और ये भी कितना हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये 6 mm है और यहाँ पे मान लीजिए -1/3 है तो ये इन्वर्टेड होगा इसके रिस्पेक्ट में, और 1/3 है तो 6 mm का 1/3 2 mm हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअली बिल्कुल सिमेट्रिकल केस हो गया और इट्स अ नो ब्रेनर, ऑफ कोर्स कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। दिक्कत कब आएगी, जब यहाँ पे मिरर आ जाएगा। तो अब ये तो सिनेरियो क्लियर है मेरे पास कि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। ये मेरा 20 था, ये 60, ये अगेन यहाँ पे 20 आ गया, राइट। लेकिन जैसे ही मिरर आएगा तो अब देखते हैं इससे क्या दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे लिए समझना ज्यादा आसान है कि अब क्या पॉसिबली हो सकता है, ठीक है। तो मिरर के होने से सोचिए क्या होगा यहाँ पर, अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर के होने से क्या दिक्कत होगी।
तो अब हम मिरर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मिरर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और समझना पड़ेगा कि सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है। तो हमने अब मिरर को इंट्रोड्यूस किया यहाँ से नीचे 4 mm के डेप्थ पे, राइट, जैसा क्वेश्चन में मेंशन है। अब मेरा सोचो कि भाई ये मेरा जो ए बी था यहाँ पर, राइट, ये जो ए बी था ये 2 mm था, करेक्ट। तो अब क्या होगा, जो ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश है, राइट। अब वो तो 6 mm है, ये मेरा 4 mm है, राइट। उसका जो हाइट है वो 6 mm है। तो जो 6 mm होगा वो कहाँ तक जाएगा, वो एक्चुअली जाएगा यहाँ से नीचे, नहीं। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, राइट। अब यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना। अब क्योंकि यहाँ पे मिरर पहले ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है, तो क्या होगा कि इस मिरर के रिस्पेक्ट में ये लेंथ जो होगा, लेट्स से हम इसको सी डैश बोले, नहीं, ये अगर हम सी डैश बोलें और ये बी डैश बोलें, तो अब क्या होगा कि मिरर के रिस्पेक्ट में ये मेरा रियल पार्ट हो गया, मतलब जो मिरर के सामने है। तो इसका जो इमेज बनेगा, है ना, ठीक मिरर के सामने बनेगा। तो आप देखो तो जो ए डैश होगा यहाँ से इस मिरर से 4 mm नीचे बनेगा। तो जो ए डबल डैश होगा, इसको अगर हम ए डबल डैश बोले, तो ए डबल डैश कहीं यहाँ पर होगा, राइट। ये कहाँ पर होगा, यहाँ से 4 mm नीचे होगा। ये मैं सिर्फ ये वाला जो पार्ट कह रहा हूँ, मतलब जो ए डैश सी डैश वाला जो पार्ट है उसके इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मिरर के सामने वाला पार्ट है, इसका जो इमेज होगा ए डैश का, ए डबल डैश यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो पार्ट है सी डैश बी डैश वाला जो पार्ट है, ये मिरर के पीछे है, तो वर्चुअल वाला पार्ट है। तो इसका जो इमेज बनेगा इसके ऊपर बनेगा, क्योंकि ये 4 mm है, टोटल 6 था, तो ये 2 mm है। तो जो बी डबल डैश बनेगा कहीं यहाँ बनेगा। तो बी डबल डैश जो होगा ये यहाँ पे बनेगा। तो बेसिकली इस मिरर के रेस्पेक्ट में आप देखो तो क्या हो रहा है मेरा, कि ये जो इमेज बना है वो ए डबल डैश और बी डबल डैश बना है, राइट। ये मैंने ए डैश बी डैश बस समझाने के लिए आपको बताया कि हो क्या रहा होगा, बट एक्चुअली ये ऐसा बन रहा होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ पे बन रहा होगा, करेक्ट। और हमें जो बताना है फाइनल ए डैश, मतलब जो भी, अब इसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए अब जो इमेज बनेगा वो लेट से कि ए ट्रिपल डैश है, बी ट्रिपल डैश है। तो हमें ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताना, वही एक्चुअली साइज होगा फाइनल इमेज का, राइट। अब इसको कैसे सोचेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि हमें जो सेपरेशन बताना है ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश के रिस्पेक्ट के बीच का डिफरेंस बताना है, तो हमें इंडिविजुअली दोनों पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया ये ए डबल डैश। अब देखो ठीक से, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये 8 mm, और ये हमने निकाला था जो मैग्निफिकेशन था वो -1/3 था। तो इसके रिस्पेक्ट में जो ए ट्रिपल डैश होगा, ए ट्रिपल डैश जो होगा वो होगा लेट्स से कहीं यहाँ पर है ए ट्रिपल डैश, ए ट्रिपल डैश कहीं यहाँ पर है। तो ये जो हाइट होगा, क्योंकि ये टोटल मेरा 8 mm है, ये आप देखोगे तो ए डबल जो डैश का यहाँ से डेप्थ होगा, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट जो डेप्थ होगा वो 8 mm होगा, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन आता है -1/3। तो ये जो हाइट होगा ये 8/3 mm हो जाएगा, राइट। और अगर हम बी डबल ट्रिपल डैश की बात करें, तो जो बी डबल डैश, अगर मेरे को फोकस करना बी डबल डैश पे, राइट। तो इसका जो डेप्थ है यहाँ से, क्योंकि आप देखो ये 4 mm था और ये मेरा टोटल 6 था, तो ये 2 mm है, तो ये भी मेरा 2 mm है, राइट। ये भी कितना है मेरा 2 mm है। तो इसका 1/3, तो इसका जो 1/3 होगा वो कितना हो जाएगा, कहीं यहाँ पर होगा, जो बी ट्रिपल डैश होगा वो होगा 2/3 mm, राइट। और हमें बताना है ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश के बीच का डिस्टेंस, ऑफ कोर्स ये 8/3 - 2/3 हो जाएगा, तो कितना आएगा 6/3 = 2 mm हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंगली जितना ऑब्जेक्ट का हमारा हाइट था उतना ही हाइट मेरा यहाँ पर आया, बट ये ध्यान रखना है कि ये जो बी ए ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश आया है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो हाइट है वो अलग अलग है इस दोनों पॉइंट का। जैसे ये ए प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा था और बी यहाँ से 2 mm की हाइट पे था, लेकिन यहाँ पर बी ए डबल ट्रिपल डैश जो है प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में 8/3 mm पे है, और बी ट्रिपल डैश यहाँ से 2/3 mm पे है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ये कहीं यहाँ पर होगा, ऐसा बन रहा है इमेज, राइट। यहाँ जो इमेज बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जो साइज है वो 2 mm ही है जितना मेरा ऑब्जेक्ट का साइज था, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट जो जो दोनों का हाइट है वो अलग अलग है, तो ये भी ध्यान रखना है।
अब आते हैं कि देखिए अप्रोच करने का जो सही तरीका होता क्या है कि पहले आप मैथमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट कर लो, राइट? अब उसके अकॉर्डिंगली इसका जो फाइनल रे डायग्राम होगा उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उस बारे में हमें सोचना चाहिए। ये तो हुआ एक मैथमेटिकल तरीका, अप्रोच करने का तरीका कि कैसे हम इमेज को बना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमें जो रे डायग्राम है उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो अब एक्चुअली क्या हो रहा होगा, हम लोग एक फाइनल रे डायग्राम देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये इसका आंसर 2m हो गया, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे फाइनल साइज पूछा गया है, साइज ऑफ फाइनल इमेज, ऑफ कोर्स इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इन mm इसका ये हो जाएगा, राइट? अब इसका रे डायग्राम देखें फाइनली, तो जरा सोचो यहाँ पे क्या होगा। हम 2 पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑब्जेक्ट के। इसको हमने ए बोला था, इसको बी बोला था, राइट? तो क्या हो रहा होगा, जैसे ये जो डिस्टेंस है, ये जहां पे आप देख रहे हो ए का जो ए डैश बन रहा है, ऑफ कोर्स ये कौन सा है, ये मेरा ये है 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, राइट? 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो ए का इमेज बना यहाँ पर, और बी का भी जो बना ये यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर जरा सोचो कि जैसे यहाँ पे जा रहा हो, इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो बी डैश पे इसका इमेज बनेगा, 60 पे ही बनेगा, लेकिन पहले ही ये क्या होगा, मिरर से क्या होगा, ये इनकाउंटर हो जाएगा। तो अगेन ये जो रे यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा इमेज बन गया बी डैश, बी ए डैश बी डैश ये बना था, जो बिना मिरर की वजह से बना था। अगर मिरर नहीं होता तो ए डैश बी डैश बनता। अब क्योंकि बीच में मिरर एनकाउंटर हो गया, तो अब जो इमेज बन रहा है वो बी डबल डैश ए डबल डैश बन रहा है, ठीक है ना? बट जो लोकेशन होगा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर के लोकेशन पे होगा, और ये पहले ही यहाँ पे एनकाउंटर हो रहा होगा, इसको एक्सटेंड करने पे ये बी डैश यहाँ पे आया होगा, ठीक है? अब अगेन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया, और एक जो रे होगा ये यहाँ पर आया। जैसे ऑफ कोर्स ये जो ए का ए डैश बना यहाँ पे बना, फिर आगे एक्सटेंड, ये आगे बढ़ेगा ये रे, अगेन मिरर पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा दोनों रे, और फिर ये यहाँ से इधर कुछ जा रहा होगा। एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से इसको ले गए जो अनडेविएटेड जाएगा, एक अंदर से यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ से जो रे जा रहा होगा, अपने हम ऑलरेडी दिखा रखा है कि ए ट्रिपल डैश जो है ऊपर है, बी ट्रिपल डैश नीचे है। तो इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके। और इसको ऑफकोर्स आप पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ ए डबल डैश कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, है ना? तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि पहले तो हमें मैथमेटिकली इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे कैसे रे डायग्राम, मतलब कैसे कैसे हमारा इमेज बन रहा है, कौन ऊपर है, कौन सा पॉइंट ऊपर है, कौन सा ऊपर नीचे है, और उसके हिसाब से हमें रे डायग्राम को प्रपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा हो रहा सिनेरियो इस तरीके से। तो ये मेरा ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ पर हो गया, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ए डबल डैश बी डबल डैश, और ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश कहीं यहाँ पर होगा इस तरीके से। तो पहले हमें क्या करना है कि मैथमेटिकली चीजों को निकाल लेना है, और उसके हिसाब से फिर हमें रे डायग्राम को प्रपोज करना है। तो रे डायग्राम में हमें सोचना है, ठीक है, कि रे डायग्राम किस तरीके से ऐसा हो रहा होगा, राइट? इससे ही बहुत सारा थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आता है, ठीक है? सो हमने नोटिस क्या क्या किया इस क्वेश्चन में कि यहाँ जो भी प्रॉब्लम था वो मिरर की वजह से हो रहा था, राइट? और जब भी इमेज जो बन रहा था, जब लेंस से फर्स्ट हाफ से यहाँ से जब इमेज बन रहा था यहाँ से, राइट, यहाँ से जब इमेज बन रहा था, तो बीच में ही वो मिरर से एनकाउंटर हो जा रहा था, और उसकी वजह से ही दिक्कत आ रही थी। तो हमने देखा कि मिरर से कितना पार्ट ऊपर है, कितना पार्ट नीचे है, दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग ट्रीट किया, और उसके बाद हमने फिर दूसरे लेंस से अगेन रिफ्रैक्शन कराया, प्रॉपर जो फॉर्मूला उसको यूज़ किया, तो उस समय एक रफली आइडिया मिल गया कि जो फाइनल जो इमेज बनेगा वो किस तरीके से लोकेटेड होगा, और फिर उसके हिसाब से हमने फाइनल जो रे डायग्राम है उसको ड्रॉ किया। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।